तो दोस्तों जरा एक तस्वीर अपने जहन में बनाइए कि आप किसी विदेशी देश में बैठे हैं, किसी बड़ी मीटिंग में बैठे हैं और सामने वाला व्यक्ति आपकी भाषा में नहीं बल्कि एक अलग भाषा में आपके बारे में कुछ कह रहा है। आप उसकी भाषा ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसके लहजे को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसके हाव भाव से बस अंदाजा लगा रहे हैं और इसी अंदाजे के आधार पर आप जोर जोर से हंसने लगते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात समझ रहे हैं और उसका मजाक एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन असली बात यह होती है कि वो आदमी आपका मजाक उड़ा रहा होता है, आप पर तंज कस रहा होता है, आपकी हैसियत पर सवाल उठा रहा होता है और आप ये सब समझे बिना खिलखिलाकर हंसते जा रहे होते हैं। अब अगर ये सीन किसी आम आदमी का हो तो हम कह सकते हैं कि भाई शर्मिंदगी की बात है, थोड़ी अजीब बात है, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये सीन इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का हो, प्रधानमंत्री का हो, तो ये सिर्फ शर्मिंदगी की बात नहीं रह जाती, ये पूरे देश की गरिमा की सवाल बन जाती है। ये पूरे 140 करोड़ लोगों के सम्मान का सवाल हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जब विदेश की धरती पर बैठता है तो वो अकेला व्यक्ति नहीं होता, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। और ठीक यही हुआ है अमेरिका में, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मंच पर बैठे थे और वहां जो बातें हुई उन बातों पर अब पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। हुआ ये कि एक पत्रकार ने ट्रंप साहब से सवाल पूछा कि क्या आप भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों पर कुछ कहना चाहेंगे। अब इस सवाल का जवाब अगर सीधे और सम्मानजनक तरीके से देना होता तो ट्रंप साहब कहते कि देखिए, हमारे दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंध हैं, हम मिलकर के काम कर रहे हैं, हमारी रणनीतिक साझेदारी मजबूत है, और इसी तरह की कोई कूटनीतिक भाषा बोलते जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या कहा? ट्रंप साहब ने एक बहुत हल्की और तंज भरी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस व्यक्ति पर हमला करता है तो हम वहां होंगे, यानी मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर कोई इन पर हमला करे तो हम मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन वो वहीं नहीं रुके, उन्होंने तुरंत आगे जोड़ दिया कि लेकिन अगर कोई नया नेता होगा तो उसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। अब जरा सोचिए कि इस बयान का असली मतलब क्या है। इस बयान का मतलब यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा संबंध है वो किसी संस्था पर नहीं है, किसी समझौते पर नहीं है, किसी रणनीतिक नीति पर नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति पर आधारित है और वो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। Relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. और अगर कल को मोदी जी की जगह कोई और आ गया तो ट्रंप साहब निश्चित नहीं है कि अमेरिका भारत की मदद के लिए आगे आएगा या नहीं। अब ये बात कितनी अपमानजनक है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये सीधे सीधे ये कहना है कि भारत जैसे देश की कोई अपनी हैसियत नहीं है, उसकी हैसियत सिर्फ उसके वर्तमान प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है, और जब प्रधानमंत्री बदल जाएगा तो भारत की कीमत भी बदल जाएगी। और तो और ये भी कहा गया कि अगर मोदी पर हमला हुआ तो हम बचाएंगे, यानी ये कोई देशों के बीच की रक्षा प्रतिबद्धता नहीं है, ये एक व्यक्तिगत सुरक्षा का वादा है। जैसे कोई अंगरक्षक की बात कह रहा हो, जैसे कोई बॉडीगार्ड की बात कह रहा हो, ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए कही गई ये बातें हैं या किसी कॉरपोरेट कर्मचारी के लिए कही गई बातें हैं। समझ नहीं आता दोस्तों। और इन सब बातों पर हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? वो खिलखिला करके हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसे हंस रहे थे जैसे ट्रंप साहब ने कोई बहुत बढ़िया चुटकुला सुना दिया हो, कोई बहुत मनोरंजक बात कह दी हो जिस पर हंसना ही हंसना जरूरी है। अब ये देख करके पूरे देश का हर एक संवेदनशील नागरिक स्तब्ध रह गया। अब इस पूरे मामले को सबसे पहले गहराई से उठाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी न्यूज ने। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये एक हल्की और मजाकिया टिप्पणी थी जो ट्रंप ने मोदी पर की, और मोदी इस मजाक को समझे बिना खिलखिला करके हंसते रहे। लेकिन हमारे देश के गोदी मीडिया ने क्या किया? हमारे देश के अधिकांश बड़े टीवी चैनलों ने इस खबर को बिल्कुल उल्टा ही पेश किया है।
उन्होंने हेडलाइन चलाई कि देखिए ट्रंप ने कहा कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। देखिए ट्रंप ने मोदी को अपना सबसे करीबी दोस्त बताया। देखिए ये मोदी की वैश्विक छवि है। देखिए ये मोदी की दोस्ती की ताकत। भाई कुछ चैनलों ने तो इसे मास्टर स्ट्रोक बताया। कुछ ने कहा कि मोदी ने दुनिया भर में डंका बजा दिया है, यानी जो असल में मजाक था, अपमान था, तंज था, उसे पूरे देश के सामने एक उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, एक जीत के रूप में पेश किया गया और लाखों भोले भाले लोगों को यह यकीन दिला दिया गया कि वाह क्या बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कमाल कर दिया। जबकि असली बात इसके बिल्कुल उलट थी। इस मामले पर सबसे पहले आवाज उठाई वरिष्ठ पत्रकार समर ताज मिश्रा जी ने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप साहब असल में मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, उनके मजे ले रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खिलखिला करके हंस रहे थे। लेकिन नए भारत के नए विदेश नीति के नए विशेषज्ञ इसे मास्टर स्ट्रोक और डंका बजाना बता रहे हैं। उनके मुताबिक देश का डंका इसी तरह बजता है, इसी तरह बजाया जाता है। इस टिप्पणी में जो तीखा व्यंग है वो सीधे सीधे हमारे मीडिया की हालत पर है, हमारी पूरी विदेश नीति के विश्लेषण के तरीके पर है और हमारे उस माहौल पर है जहां हर बात को सरकार की उपलब्धि बना देना ही पत्रकारिता का असली काम बन गया है। इसके बाद बात उठाई गई एक और जाने माने विश्लेषक डॉक्टर ब्रह्म साहब ने। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इस मजाक को भारत की रक्षा के लिए अमेरिका की गंभीर और औपचारिक प्रतिनिधित्वता के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने आगे लिखा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिकी नेता अब भारत की सामूहिक भावनाओं को सहलाने में और भारत के प्रधानमंत्री के अहंकार को थपथपाने में पूरी तरह माहिर हो गए हैं। ये बहुत गहरी टिप्पणी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि अमेरिकी नेता समझ गए हैं कि भारत में कुछ ऐसा खास तरह के बयान देने हैं जो हमारे मीडिया और हमारी जनता को मीठे लगते हैं। भले ही असल में वो बयान अपमानजनक ही क्यों ना हो, लेकिन सबसे तीखी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आई पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के ही पुराने नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी की तरफ से। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर 2 ट्वीट किए और ये दोनों ट्वीट इतने सटीक थे, इतने तीखे थे कि इन्हें पढ़ने के बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भाई मोदी को इस तरह ठहाके नहीं लगाने चाहिए थे। क्या लोकतांत्रिक भारत का नेता ट्रंप की भारत पर की गई हल्की फुल्की टिप्पणी पर इस तरह खिलखिलाएगा क्या? मोदी ट्रंप के इतने करीबी आश्रित है कि वो ऐसी बातों पर सहजता से मुस्कुराता रहेगा? भारत की गरिमा किसी व्यक्ति विशेष से ऊपर है क्या? नहीं। अब जरा इन शब्दों की गहराई समझिए। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीजेपी और संघ परिवार के साथ जुड़ करके बिताया है। वो हार्वर्ड के प्रोफेसर रह चुके हैं, वो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ केस लड़ा है। यानी वो कोई बाहरी आलोचक नहीं है, वो परिवार के अंदर के व्यक्ति हैं। और अगर वो ऐसी कड़ी टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बात वाकई बहुत गंभीर है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने और भी तीखी बात कही। उन्होंने लिखा कि अगर इस तरह की टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाए तो इससे ये धारणा बन सकती है कि मोदी ट्रंप के प्रति अत्यधिक आश्रित है या उसके प्रभाव में है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए ओबामा ने न तो ऐसी कोई बात कही थी और ना ही भारत के किसी अन्य प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरह की व्यक्तिगत सुरक्षा प्रतिबद्धता की चर्चा हुई। इसीलिए मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि भारत अमेरिका संबंध किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि संस्थाओं और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। नहीं तो आलोचक व्यंग में कहेंगे कि अगर संबंध इतने ही व्यक्तिगत हैं तो उन्हें अमेरिका ही चले जाना चाहिए। ये बात बहुत गहरी है, इसमें कई परतें हैं। पहली परत तो यह है कि इतिहास में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी भी भारत के किसी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का व्यक्तिगत बयान नहीं दिया था। जब बराक ओबामा भारत आए थे, जब मनमोहन सिंह जी अमेरिका गए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए थे, तब हमेशा बातें राष्ट्रों के बीच होती थी, संस्थाओं के बीच होती थी, रणनीति हितों के आधार पर होती थी। किसी ने यह नहीं कहा कि अगर अमुक व्यक्ति की जगह कोई और होगा तो हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये देशों के बीच का रिश्ता है, व्यक्तियों के बीच का नहीं। और दूसरी परत यह है कि अगर
मोदी सच में ट्रंप के इतने करीबी हैं, इतने आश्रित हैं, तो फिर देश के स्तर पर यह बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री किसी विदेशी राष्ट्रपति का व्यक्तिगत मित्र हो सकता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो उसका आश्रित नहीं हो सकता, वो उसके प्रभाव में नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होते ही देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब इस पूरे प्रकरण से जो सबसे बड़ा सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि अगर वाकई हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब के बीच इतना घनिष्ठ रिश्ता है, तो फिर पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उन पर हमारे प्रधानमंत्री ने सख्त रुख क्यों नहीं अपनाया। याद कीजिए कि पिछले दिनों एक घटना हुई जिसमें हमारे 3 भारतीय नाविक मारे गए थे, और इन तीनों की मौत के पीछे अमेरिकी सेना का हाथ बताया जा रहा था। अब अगर वाकई दोस्ती इतनी गहरी है तो क्या हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप साहब से सीधे सीधे ये सवाल पूछा कि भाई हमारे 3 नागरिकों को क्यों मारा गया? क्या उन्होंने इसके लिए जवाबदेही मांगी? क्या उन्होंने इसका कोई सख्त विरोध दर्ज कराया? जहां तक खबर है ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट हमारे प्रधानमंत्री वही पर्ची देख करके एक छोटी सी बात करते दिखाई दिए कि भारतीय नाविक समुद्री व्यापार में लगे हुए हैं और उनकी सुरक्षा जरूरी है। यानी सीधा सवाल नहीं पूछा कि हमारे 3 लोग क्यों मारे गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है टैरिफ का, यानी अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क का ट्रंप साहब लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। पहले 50% का टैरिफ लगाया, फिर 25% पर लाए, अब 18% की बात हो रही है। यानी हमारे देश के उद्योगों पर अमेरिकी टैरिफ की मार पड़ रही है। हमारे निर्यातक परेशान हैं, हमारे छोटे व्यापारी परेशान हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया, कोई बड़ा बयान नहीं दिया, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। उल्टा हम मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिलाते रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं रूस से तेल खरीदने की, जिस पर अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा है। हाल ही में तो एक भारतीय जहाज ब्रिटेन ने रोक लिया, भारतीय कप्तान को हिरासत में ले लिया गया। अब अगर वाकई हमारे प्रधानमंत्री की ट्रंप साहब से इतनी गहरी दोस्ती है, तो क्या इस मुद्दे पर भी कोई बात हुई? क्या ट्रंप साहब से कहा गया कि भाई अपने सहयोगी ब्रिटेन को बोलिए कि हमारे जहाज छोड़े, हमारे नागरिक रिहा करें? ऐसी कोई बात भी सुनने में नहीं आई है अब तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तब हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? जब अमेरिका हमारे नागरिकों को मार रहा था तब हम चुप थे। जब अमेरिका हमारे उत्पादों पर टैरिफ ठोक रहा था तब हम चुप थे। जब अमेरिका के सहयोगी हमारे जहाज रोक रहे थे तब भी हम चुप थे। लेकिन जब ट्रंप साहब ने हमारे प्रधानमंत्री पर तंज कस दिया, एक हल्की मजाकिया टिप्पणी की, उनकी हैसियत पर सवाल उठाया, तब हम क्या कर रहे थे? तब हम खिलखिला करके हंस रहे थे। यानी असली मुद्दों पर हम चुप हैं, और जहां हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, वहां हम हंस रहे थे। यह है हमारी विदेश नीति का असली चेहरा। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे विदेश मंत्रालय को इस पर कोई बयान देना चाहिए था? क्या ट्रंप की उस टिप्पणी का खंडन होना चाहिए था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर नया नेता होगा तो हम निश्चित नहीं हैं भाई कि किसी भी विकसित देश में अगर किसी विदेशी नेता ने वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में या उनके भविष्य के उत्तराधिकारी के बारे में ऐसी टिप्पणी की होती तो उस देश का विदेश मंत्रालय तुरंत खंडन जारी करता, उस देश का राजदूत वापस बुलाया जाता, उस मामले को संसद में उठाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ चुप्पी छाई है, हमारा विदेश मंत्रालय कुछ नहीं बोल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर रिश्ता वाकई व्यक्तिगत है तो प्रधानमंत्री को अमेरिका ही चले जाना चाहिए भाई। ये एक बहुत कठोर टिप्पणी है, लेकिन इसमें एक तीखा सच भी है, छिपा हुआ है एक तीखा सच। दोस्तों, ये पूरा मामला हमें कई बातें सिखाता है। पहली बात यह है कि देशों के बीच के रिश्ते कभी भी व्यक्तिगत नहीं होते, वो हमेशा संस्थागत होते हैं, रणनीतिक होते हैं, हितों पर आधारित होते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत रिश्तों को देश के संबंधों से ऊपर रखता है तो वो देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे मीडिया की भूमिका बहुत संदिग्ध हो गई है। मीडिया का काम है सच को सच की तरह दिखाना, मजाक को मजाक की तरह बताना, अपमान को अपमान की तरह सामने रखना। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया ने तय कर लिया है कि हर बात को सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश करना है, चाहे वो कितनी भी अपमानजनक बात क्यों ना हो।
ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा पतन है आज के डेट में दोस्तों। और तीसरी बात यह है कि हमें खुद जागरूक होना होगा। हमें यह नहीं मानना है कि टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वो सच है। हमें असली खबरें असली स्रोतों से पढ़नी होंगी। हमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टें भी देखनी होंगी। हमें खुद विश्लेषण करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक हमें भ्रामित किया जाता रहेगा। चौथी बात यह है कि देश की गरिमा सबसे ऊपर है। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पद से, किसी भी पार्टी से कोई भी विदेशी नेता हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अगर हल्की टिप्पणी करता है तो वो टिप्पणी सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों पर है। और इसका कड़ा जवाब हमारे विदेश मंत्रालय को देना चाहिए, हमारी सरकार को देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी करीबी रिश्ते क्यों ना हो। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक राष्ट्र की पहचान उनके नेताओं के व्यक्तित्व से नहीं बनती बल्कि उसके मूल्यों से, उसके सिद्धांतों से, उसकी संस्थाओं की मजबूती से बनती है। जब कोई नेता अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बना देता है कि देश की पहचान उसी से जुड़ जाती है तो यह खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि नेता आते जाते रहते हैं, देश हमेशा रहता है और देश का सम्मान हर हाल में बना रहना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। अब आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण को हम सबको गंभीरता से लेना चाहिए। जब हम वो वीडियो देखें जहां ट्रंप साहब कुछ कह रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, तो हमें ये पूछना चाहिए कि वो हंसी किस बात पर है। क्या वाकई कुछ मजाकिया था या ये भाषा का वादा है और वास्तव में जो कहा गया है वो कुछ और था। हमें मूल अंग्रेजी में वो टिप्पणी पढ़नी चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की व्याख्या देखनी चाहिए, हमें खुद सोचना चाहिए कि क्या वो टिप्पणी हमारे देश की गरिमा के अनुकूल थी या नहीं। और जब हमें लगे कि कहीं कुछ गलत है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, सोशल मीडिया पर लिखना चाहिए, अपने सांसदों से सवाल पूछना चाहिए, मीडिया को जवाबदेह बनाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब जनता जागरूक होती है तो सरकारें भी जागरूक होती है, नेता भी संभल कर बोलते हैं, मीडिया भी सही रिपोर्ट करता है। लेकिन जब जनता सोई हुई होती है, मनोरंजन में डूबी होती है, धर्म जाति के झगड़ों में उलझी होती है, तब नेता मनमानी करते हैं। विदेशी राष्ट्रपति हमारी हैसियत पर तंज कसते हैं और हमारा मीडिया उसे जीत बता करके पेश करता है। इसीलिए जागिए दोस्तों, जागिए और ध्यान से देखिए कि असल में हो क्या रहा है। हमारे देश की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, हमारे नेता विदेशों में जाकर के हमारे देश का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे हैं और हमारा मीडिया हमें क्या दिखा रहा है, क्या छुपा रहा है। इन सवालों के जवाब अगर हम खुद नहीं तलाशेंगे तो हमें कोई और जवाब नहीं देगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद अपने देश की वो हालत देखेंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर ये विश्लेषण आपको सही लगा, अगर इसमें उठाए गए सवाल आपके मन में भी हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।